2025 में बॉयकॉट की धमकी दी तो पल भर को हमको लगा कि यार ये चंदा और आटा मांगकर जीने वाले लोग जो अपने पीएसएल में गंजे को ड्रायर दे देते हैं और फटफटिया मोटरसाइकिल का लालच दिखाकर क्रिकेट खिलवाते हैं, जो ज्यादा पैसा मिलने पर चाइना से अमेरिका अपना बाप बदल लेते हैं, अभी अचानक से इतना एटीट्यूड कैसे आ गया? और मतलब इनमें किस बात का एटीट्यूड था? मतलब वो लोग जो 2008 में जब से भारत ने कहा कि भाई हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, उसके बाद भी बार बार मुंह उठाकर पैसे के चक्कर में भारत में खेलने चले आते हैं, जिनके पुराने क्रिकेटर भारत की तारीफ इसलिए करते ताकि घर में आटा दाल चावल चलता रहे, वो अचानक से हैंडशेक ना करने पर इतने इज्जतदार कैसे बन गए? सच कहे तो ये बात हमको पच नहीं रही थी, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, पाकिस्तान की नौटंकी बहुत लंबी नहीं चली और 3 दिन के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से 1971 की तरह सरेंडर कर दिया। आय हाय हाय, वो ऐतिहासिक तस्वीर, सर झुकाए पाकिस्तानी जनरल ऐसे खड़े थे मासूमियत से, पीछे 90,000 की फौज, वैसे ही पाकिस्तान की इस बार क्रिकेट टीम ने भी सरेंडर कर दिया। हाँ, क्योंकि टशन दिखाने के चक्कर में $16 मिलियन देना पड़ता। आईसीसी की पेनल्टी थी कि तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन जुर्माना जो है वो $16 मिलियन है। अब $16 मिलियन में गुरु पाकिस्तान की वाली पीढ़ी जो है पूरी कर्जे में डूब जाती है। वो जो एक मीम था ना कि या अल्लाह इतना पैसा भी होता है, ये वही वाला मूवमेंट था। हालांकि कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान की तरफ भी हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ है, पाकिस्तान का फायदा हुआ, आप लोग नहीं जानते हैं। पाकिस्तान ने आईसीसी से कहा है कि 5 किलो आटा इस बार ज्यादा देना पड़ेगा, हम मान जाएंगे। आईसीसी बोले ठीक है बाबू, ले लेना 5 किलो। हाँ, मतलब सम्मान इतना महंगा थोड़ी ना है, और इतना महंगा पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान अब तक कहां होता। हालांकि इधर पाकिस्तान अपने आटे का जुगाड़ कर रहा था, उधर पाकिस्तान में वो कमेंटेटर जिन्हें इस बार बुलाया नहीं गया था, रमीज रजा, वो अपने मुंह से एक मोती और निकल दिए। अब फटी है लेकिन बचाना है, वो एक कहावत नहीं है कि फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। पाकिस्तान ने 2 एंगल डाल दिया। ये कहा कि जो रेफरी एंडी वो भारत के चहेते हैं, भारत को जबरदस्ती मैच जिता देते हैं। मन में आया ससुर, खेलना तुमको आता नहीं, तुम्हारा सैम अयूब 3 मैच से अंडा दे रहा है, तुम्हारा मॉडर्न डे क्रिकेट वाला कैप्टन वो T20 में टेस्ट मैच खेल रहा है और तुम रेफरी के नाम का रोना रो रहे हो। फिर हमको एहसास हुआ कि नहीं भाई, ये पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान जो 1965, 1971, 1999 और 2025 में हार के बावजूद अपने आप को जीता हुआ फील देता है कि नहीं हम तो जीते हैं भाई साहब। इस बार भी इंडिया के सामने जो मैच था उसमें पाकिस्तान कह रहा था कि हम जीते हैं, शाहिद अफरीदी कह रहे थे। फिर सलमान अली आगा धीरे से बोले कि नहीं भैया, वो वाला मैच जो है वो लाइव होता है, टीवी पे दिखाया गया, वहां पता चला कि हम हार गए। अफरीदी बोले कोई बात नहीं, तुम जीते हो, हम कह रहे हैं जीते हो, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, यही होता है। हाँ, पाकिस्तान का यही हिसाब किताब है। कुछ नहीं मिला इस बार तो रेफरी पे दोष दे दिए। वो जैसे होता नहीं कि बच्चा स्कूल में फेल हो जाए तो कहे हम पास हो रहे थे लेकिन टीचर हमको फेल कर दिया, हम अच्छे हैं पढ़ने में, हम अच्छे हैं, झूठ नहीं कह रहे, हम झूठ नहीं बोलते, कसम से झूठ नहीं बोलते। और यही बात हो गई कि बाद में रेफरी हमसे माफी मांगने आए थे, पाकिस्तानी बड़ी फोटो वायरल कर रहे हैं, बाद में आईसीसी ने कहा चल झूठा, माफी मांगने आए थे। लेकिन पाकिस्तान का बढ़िया है, फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे, नहीं घटनी चाहिए। मतलब पैसा तो लगता नहीं है ख्वाब देखने में। वो शेर था ना कि मुझे मालूम है ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर गरीबी में जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां तो जरूरी हैं। तो ठीक है, 100 जूता खाएंगे लेकिन तमाशा घुस के देखेंगे, एटीट्यूड पूरा दिखाएंगे। एटीट्यूड शहबाज साहब भी ऐसे चल के गए थे अमेरिका के सामने, रशिया के सामने, लेकिन जब औकात से ज्यादा एटीट्यूड हो तो आदमी समझता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। खैर, इस पूरी कथा पर हम जाएं उससे पहले हम भी आपसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मजा बरकरार रहेगा। अब आप भी हमारा मजा बरकरार रखिए, आइए व्हाट्सएप चैनल पे हमारे जुड़िए, ये सब वीडियो जल्दी पहुंचेगा आपको और हम आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के सरेंडरस्तान की एक अद्भुत, अनोखी, बेमिसाल कहानी। वैसे सरेंडर मोहम्मद यूसुफ भी किए हैं। हम कहे थे ना कि हम कीचड़ में उतरेंगे और धर के रपेटेंगे, और रपेटे तो रपेटे, वहां से वो भाई साहब सॉरी बोल दिए। लेकिन वही है कि चिड़िया चुग गई खेत तब काहे का सारी, अब कोई सारी वारी नहीं होता है। लेकिन ये कथा जो शुरू हुई थी रेफरी वाली, ये 14 सितंबर को शुरू हुई थी जब पाकिस्तान का मैच था इंडिया से। सूर्य कुमार यादव की टीम जिसे नहीं खेलना चाहिए था, मैं अभी भी मान रहा हूं,
मैं मतलब पाकिस्तान को खाली एक चीज़ का मैं क्रेडिट दे रहा हूँ कि पाकिस्तान ने नवाबी कम से कम दिखाई है कहकर कि भैया हम नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट करेंगे। उसकी औकात नहीं थी बॉयकॉट करने की, इतना पैसा नहीं था, लेकिन भारत कर सकता था, भारत की औकात थी। वहाँ हमको थोड़ा भारत से डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, बाकी भारत से हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं खेलना चाहिए था, इतना इमोशन जनता का था, नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि आखिर में हम ही लोग आपको बचाते हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव के हाथ में था नहीं है, सूर्य कुमार भी जानते थे, तो उनके हाथ में जो था उन्होंने किया। सूर्या ने मैच जीतने के बाद छक्का मारे, एक तो बेइज्जत करके हराया, फिर उसके बाद हैंडशेक करने से मना किया और फिर कह दिया कि भाई हर चीज़ जो है वो क्रिकेट नहीं होती है, खेल से बड़ी चीज़ें भी होती हैं। और पाकिस्तान की बेइज्जती थी, इंडियन आर्म फोर्सेस को उन्होंने डेडिकेट किया, मतलब उनसे जो हो सकता था वो किए। अब पाकिस्तान से क्या हो सकता था, एक तो बेइज्जती थी, क्या बोलने आते सलमान अली आगा, 12 गेंद पे सिर्फ 3 रन बनाए थे। आज जो पिछला यूएई वाला मैच हुआ उसमें भी सलमान अली आगा जो है वो टुकुर टुकुर खेले हैं, T20 वे टेस्ट वाला। तो उन्होंने कहा भाई जाएंगे तो भी बेइज्जती है, इससे अच्छा काम करते हैं, नवाबी दिखा लेते हैं। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का बॉयकॉट कर दिया। पीसीबी भी कही कि हाँ भैया बढ़िया कहानी है, हो सकता है थोड़ा आटा दाल जो है बढ़ जाए। फिर सलमान कहे कि यार रेफरी ने गलत किया, फिर पूरा पाकिस्तान चिल्लाने लगा रेफरी को हटाओ, रेफरी नहीं हटेगा।